हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम इस वीक फ्रॉम 11 मार्च टिल 15 मार्च देखते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी हमारे पास बोर्ड मीटिंग्स इस वीक जो हैं वो होंगी और क्या उन बोर्ड मीटिंग्स के लिस्ट के अंदर कोई ऐसी मेजर कंपनी है जिसके ऊपर एज़ एन इन्वेस्टर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चैनल पे नए हैं, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फेलो इन्वेस्टर्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आप समझते हैं कि ये कंटेंट आपके किसी पहले इन्वेस्टर को पसंद आ सकता है, तो उसको भी ये कंटेंट रिकमेंड करें और पीएसयू से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं, जिनके अंदर आप समझते हैं कि ऐसी कम्युनिटी है, जिन जो अगर ये मेरी वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख सकेंगे और उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकेगा, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन-सी ऐसी कंपनीज़ हैं, जिनके ऊपर हमें इस वीक नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज़ यू ऑल कैन सी हमारे स्क्रीन के सामने अगेन मैंने केएसई स्टॉक्स के ऊपर जो है वो डिटेल में वीडियो बनाई भी है। केएसई स्टॉक्स आप गूगल पे जाएँ, टाइप करें केएसई स्टॉक्स पाकिस्तानी स्टॉकिस्ट, तो आपको मेरी इस वेबसाइट के ऊपर डिटेल जो है वो वीडियो मिल जाएगी। कोशिश करें इस वीडियो को जाके देखें और फिर केएसई स्टॉक्स को जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और बाकी भी जितनी कंपनीज़ हैं, जैसे आप देख सकते हैं केएसई स्टॉक्स की वेबसाइट फॉर इन्वेस्टर के नाम से मैंने वीडियो बेसिकली बनाई भी है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मेरे चैनल पे लाइव है। ताकि इसको देखें और फिर इस वेबसाइट को इस्तेमाल करके अपने लिए ये सारा डेटा एक्सेस करके टाइमली जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। मंडे की अगर हम बात करें 11 मार्च, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान रिफाइनरी के अदर मैटर्स की जो है वो बोर्ड मीटिंग है। जैसे कि मैंने अपनी इस वक़्त जो इस वीक लास्ट वीक हमारा गुज़रा है फ्रॉम 4th टिल 8 मार्च के अंदर जो टॉप कंपनीज़ की अनाउंसमेंट है उसमें मैं पाकिस्तान रिफाइनरी और ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड डिस्कशन कर चुका हूँ कि पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी की जो हमारे पास अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट था, जो पॉलिसी थी, जो 2020 से बनाने की कोशिश की जा रही थी, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी, वो फाइनल हो गई है और इसकी वजह से हमारे रिफाइनरी सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाएँगे, तो ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव डेवलपमेंट है हमारे रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। और इसी वजह से प्रीवियस वीक 4 से 8 मार्च तक अगर हम देखें, तो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर हमने काफ़ी पॉज़िटिव मोमेंटम देखा और पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर भी हम देख सकते हैं कि अच्छी जो है वो डेवलपमेंट मौजूद है। तो अगेन एक अदर मैटर्स की इसकी मीटिंग है, तकरीबन 10:30 बजे जो है वो मीटिंग स्टार्ट होगी। तो मार्केट एंड होने से पहले इसकी जो भी अनाउंसमेंट होगी वो हमारे पास आ जाएगी। और पाकिस्तान रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो वीकली बेसिस पे अभी 4% रिटर्न है, मंथली बेसिस पे भी तकरीबन 4.5% का रिटर्न हमें देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम इस वक़्त मोमेंटम देखें तो ₹30 के करीब जो है वो पीआरएल इस वक़्त पाकिस्तान रिफाइनरी खड़ा हुआ है। अगेन शरिया कंप्लायंट स्टॉक है। अगर किसी ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वेल एंड गुड। और ओवरऑल रिफाइनरी के अंदर मैं समझता हूँ कि आने वाले इस वीक के अंदर जब मैं ये ऑब्वियसली वीडियो बना रहा हूँ और इस वीक के अंदर हमें रिफाइनरी सेक्टर के अंदर मज़ीद पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो डेवलप हो सकता है। वीकली बेसिस पे सिर्फ 3.69% ऑफ मंथली बेसिस पे 4.20 परसेंट का रिटर्न देने का मकसद है कि देयर स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि ये जो ₹30 का मार्क है, ये पीआरएल अचीव कर ले इस वीक। तो अगेन एक तरीके से एज़ एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे लिए बड़ी खुशआइंद बात है और अगेन इससे आप एक हिंट ले सकते हैं कि रिफाइनरी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये याद रखिएगा कि ये अच्छी न्यूज़ है, अच्छी डेवलपमेंट है फर्दर। और इस डेवलपमेंट के अंदर कितनी जो है वो ईमानदारी के साथ काम किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, वो ओवर द पीरियड एज़ एन इन्वेस्टर हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन जितनी अच्छी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, उतनी ज़्यादा ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यूएशंस के अंदर इंक्रीज़ आएगा और काफ़ी अच्छी डिमांड हो सकती है इन नियर फ्यूचर। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारे पास एक और बड़ा नाम है। इसकी भी अदर्स मैटर की हमारे पास मीटिंग है, जो कि 2 बजे स्टार्ट होगी और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट एंड होने के बाद इसके हमारे पास जो भी अनाउंसमेंट है वो आए। वेडनेसडे वाले दिन बात करें तो सेंचुरी इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड हमारे पास बोर्ड मीटिंग्स है। इसके अलावा थर्सडे फिर हमारे पास फाइनल इस वीक थर्सडे के दिन हमारे पास 3 कंपनीज़ हैं, अस्करी जनरल इंश्योरेंस, इब्राहिम फाइबर लिमिटेड एंड केएसबी पम्प्स को लिमिटेड। तो ओवरऑल मार्च के मंथ में कोई इस तरीके से और कोई बड़ा नाम अभी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। बाकी जो कंपनीज़ हैं 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च की जो कंपनी है, अब जैसे सैटरडे है, सैटरडे वाले दिन एसएसजीसी की हमारे पास हाफ ईयरली की मीटिंग है, तो मंडे वाले दिन इसका रिज़ल्ट आएगा। अगर वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट होता है तो हम अगेन एक इदारा ऐसा है जो कि टैक्सेशन इंक्रीज़ होने की वजह से प्रॉफ़िट तो ज़रूर बना रहा होगा, लेकिन अगेन गैस की सब्सिडी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, गैस लॉस होती है हमारे पास, चोरी वगैरह होती है, बिलिंग के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। एक इंडस्ट्रियल अपने मसले मसाइल के साथ अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली जो इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव से नेगेटिव होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो है वो अगर हम वैसे देखें तो एसईजीसी की बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। बट लेट्स सी कि इस वीक जो है वो
केसी स्टॉक्स बेसिकली एसएचजीसी जो है, वो क्या अपनी अनाउंसमेंट करता है। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ कंपनीज़ थी, इनकी अनाउंसमेंट हमारे पास इस वीक हमें नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँ। और अगेन जैसे कि मैं बार-बार ये चीज़ समझाता हूँ कि भाई बोर्ड मीटिंग्स जब होनी होती है, उनके जब बोर्ड मीटिंग खत्म हो जाती है, जब वो बोर्ड मीटिंग के जो भी आफ्टर इफेक्ट जो भी डिसीजन होता है उसको पब्लिक करते हैं, तो उसका सर्टेन कोई ना कोई इम्पैक्ट उस कंपनी के शेयर प्राइस पे होता है। तो बोर्ड मीटिंग्स कब हो रही हैं, आप अपने पोर्टफोलियो खोलें, पोर्टफोलियो में जितनी कंपनीज़ हैं, उन तमाम कंपनीज़ की कोई ना कोई बोर्ड मीटिंग अगर शेड्यूल है तो उसका जायज़ा लें, उनको याद रखें और टाइमली जिस दिन उनकी बोर्ड मीटिंग है, उस दिन उसके बोर्ड मीटिंग के रिज़ल्ट का, अनाउंसमेंट्स का आने का इंतज़ार करें और जब भी उसकी बोर्ड मीटिंग के पोस्ट बोर्ड मीटिंग जो भी अनाउंसमेंट उन्होंने करनी होती है, उसका जब हमारे पास फाइल आ जाए पब्लिक हो जाए वो चीज़ इन्फॉर्मेशन तो उसका जायज़ा लें। जायज़ा लेने के बाद देखें कि क्या वो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, उसका इम्पैक्ट उसकी शेयर प्राइस पे ज़रूर होता है। यही बार-बार मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपनी कम्युनिटी को, अपने कंटेंट के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि एज़ एन इन्वेस्टर मैं भी इन सब चीज़ों पे नज़र रखता हूँ और नज़र रखने के बाद जो है वो टाइमली अपने डिसीजंस ले पाता हूँ। सो आई होप दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी रेगुलर वीडियोज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। And do like and share and subscribe and share it with your fellow investors. Until next time, this is Mohammed Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.